क्या दोस्तों आपको पता है गूगल कब से अपनी मुफ्त सेवाएं बंद करने जा रहा है? प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? हाल ही में चीनी रॉकेट का मलबा कहां जा गिरा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 11 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को, यानी कि आज ही 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमारे भारत देश में मनाया जा रहा है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों को याद करने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। भारत यह दिवस आखिरकार 11 मई को ही क्यों मनाता है, इसके पीछे की जो वैज्ञानिक घटनाएं हैं उनके बारे में मैं बात करता हूं। तो इसी दिन भारत में निर्मित देश के पहले एयरक्राफ्ट हंस 3 ने 11 मई को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। तो पहली बात कि हमारे भारत देश के पहले एयरक्राफ्ट हंस 3 ने 11 मई को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। तारीख थी 11 मई। और इसी दिन 1998 में यानी कि वर्ष 1998 में 11 मई को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। और यह परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ था। और परमाणु नामक एक हिंदी मूवी बनी है जिसमें लीड रोल निभाया है जॉन अब्राहम ने। मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छी मूवी है, तो आप परमाणु फिल्म जरूर देख लीजिएगा। और 11 मई 1988 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया था, वो भी तारीख थी 11 मई। यानी कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण 11 मई को ही किए गए हैं और इसीलिए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पहले तो मैप में देखिए, पूर्वोत्तर का स्टेट असम, असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और असम विधानसभा से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। असम विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126। कितनी? 126 असम विधानसभा सीटों की संख्या है। और भारतीय जनता पार्टी ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा में कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? तो भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की। बहुमत के लिए चाहिए 64, यानी कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए 64 सीट चाहिए, लेकिन सीट हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने 60, यानी कि यहां पर गठबंधन की सरकार बन गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने असम में किस पार्टी के गठबंधन से सरकार बनाई? 2 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, एक है असम गण परिषद और दूसरी पार्टी का नाम है यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल। इनके साथ गठबंधन करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस सीट से चुनाव जीता, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जालुकबारी सीट से लगातार 5वीं बार यह विधानसभा चुनाव जीत लिया है और वो बन गए हैं असम के नए चीफ मिनिस्टर। और मई 2001 में वह पहली बार जालुकबारी सीट से चुनाव जीते थे। पहले निवर्तमान चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो याद रखो कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल नए मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। क्लियर? और हम
हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को गुवाहाटी में हुआ। माता का नाम है मृणालिनी देवी और हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी का नाम है रिनिकी भुयान। क्या नाम है? रिनिकी भुयान। और असम में स्थित प्रसिद्ध स्थल की भी आज बात कर ले तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है जो एक शिंगी गैंडे के लिए पूरे विश्व में ख्यात है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम है माजुली, दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, वो भी असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और कामाख्या मंदिर असम का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो भी असम राज्य में है। तो यह फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। और असम का राज्यगान ओ मोर आपनोर देश किसने लिखा है? असम का राज्यगान ओ मोर आपनोर देश लक्ष्मीनाथ बेजबरोबा ने लिखा है। और असम के राज्यगान को राज्य का आधिकारिक गान कब घोषित किया गया? 18 नवंबर 2013 को असम का आधिकारिक राज्यगान घोषित किया गया है ओ मोर आपनोर देश को। और असम में कितने जिले हैं? असम में 27 जिले हैं। कितने? 27 जिले असम राज्य में। और असम के प्रथम राज्यपाल कौन थे? रॉबर्ट नील रीड। क्या नाम है? रॉबर्ट नील रीड असम के प्रथम राज्यपाल। और असम के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम गोपीनाथ बोरदोलोई, इमेज में आप देख सकते हैं। और असम के राज्य प्रतीक की बात करें तो असम का राजकीय वृक्ष है होलोंग। क्या? होलोंग। और असम का राजकीय पुष्प है द्रौपदी माला, जिसे फॉक्स टेल आर्किड भी कहा जाता है। और असम का राजकीय पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बतख। क्या? श्वेत पंख वाला काठ बतख असम का राजकीय पक्षी। और असम का राजकीय पशु का नाम है एक सींग वाला गेंडा, जो हमने हाल ही में इमेज में देख लिया। और असम की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र। असम की हाईकोर्ट स्थित है गुवाहाटी शहर में। असम की 2 प्रमुख भाषाएं हैं असमिया और बोडो। और असम का प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, इमेज में आप देख सकते हैं बिहू लोक नृत्य करते हुए असम लोग। तीसरा क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला किससे होगा? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 18 जून से 22 जून के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन कहां खेला जाएगा? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के द एजेस बाउल यानी कि द रोज बाउल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। और भारतीय टीम फिलहाल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर है, वहीं न्यूजीलैंड टीम दूसरे नंबर पर है। यानी कि दुनिया की 2 दिग्गज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट टीमें आमने सामने भिड़ेंगे और यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, इमेज में आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के हैं। और आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मनु साहनी, हमारे भारत देश के हैं। और आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है, इमेज में आप देख सकते हैं आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। चौथा क्वेश्चन, मनोज तिवारी, हुमायूं कबीर और बीरबहार हंसदा कहां के विधायक बने? मनोज तिवारी हमारे भारतीय क्रिकेटर, हुमायूं कबीर एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और बीरबहार हंसदा एक अभिनेत्री, तीनों पश्चिम बंगाल में विधायक बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में विधायक बने हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित राजभवन में एक सादे समारोह में तृणमूल कांग्रेस के 43 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से 24 विधायक कैबिनेट मंत्री जबकि अन्य 19 राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। यानी कि शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया कोलकाता के राजभवन में। और इस बार मंत्री परिषद में कई नए चेहरे शामिल हैं, जिनमें से पहली बार विधायक बने क्रिकेटर मनोज तिवारी, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर और अभिनेत्री बीरबहार हंसदा भी इस मंत्रिमंडल में शामिल है। ओके, और यहाँ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, आज कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर ले।
पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष। इमेज में आप देख सकते हैं वो पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इमेज में आप देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पद्मजा नायडू। तो यह 3 महानुभाव के नाम आपको याद रख लेने हैं। प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू। आपने याद रख लिया, बहुत बढ़िया। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मैड्रिड ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? वो कल ही मैंने आपको बताया था। लेकिन अब मैड्रिड ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जूनियर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जूनियर ने किसको हराकर यह फाइनल मुकाबला जीत लिया है? तो हराया है मैटेयो बेरेटिनी को। किसको? मैटेयो बेरेटिनी को हराकर यह फाइनल मुकाबला अपने नाम किया, खिताब अपने नाम किया। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने 2021 मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीतने के लिए मैटेयो बेरेटिनी को फाइनल में हराया है। और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जूनियर किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? जर्मनी देश के। और मैटेयो बेरेटिनी किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? इटली। तो यह जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद रख लेने चाहिए, क्योंकि अक्सर कोई भी खिलाड़ी है वो किस देश से बिलोंग करता है वो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। पुरुषों के डबल्स फाइनल में स्पेन के मार्सेल ग्रानोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो ज़ैबलोस की जोड़ी ने क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पेविस की जोड़ी को हराकर डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। और कल ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब किसने जीता और किसको हराया? तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है एरिना सबालेंका ने, हराया है विश्व के नंबर 1 टेनिस महिला प्लेयर एशले बार्टी को। तो देखो एरिना सबालेंका ने किसको हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर यह एरिना सबालेंका ने यह खिताब अपने नाम किया। और एरिना सबालेंका किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? बेलारूस की टेनिस प्लेयर है एरिना सबालेंका, नाम मत भूलिएगा। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल जॉर्डन का संबंध किस खेल से है? सुर्खियों में रहे माइकल जॉर्डन का संबंध बास्केटबॉल से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल के एक जाने माने प्लेयर माइकल जॉर्डन। अमेरिका के पूर्व स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के 39 साल पुरानी जर्सी करीब 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। कितने? 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है उनकी एक पुरानी जर्सी। और माइकल जॉर्डन ने यह जर्सी 1982-83 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के लिए पहनी थी, जिसकी हाल ही में नीलामी हुई और चौंकाने वाली कीमत 10 करोड़ रुपए में यह नीलाम हुई है माइकल जॉर्डन की जर्सी। इमेज में आप देख सकते हैं 23 नंबर की इस ब्लू एंड व्हाइट टार हिल जर्सी को पहनकर माइकल जॉर्डन ने NCAA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता था, जिसकी हाल ही में नीलामी हुई है। इसलिए माइकल जॉर्डन फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बास्केटबॉल के पूर्व खिलाड़ी है, अमेरिका के है। 7वां क्वेश्चन, चीनी रॉकेट का मलबा कहां जा गिरा? चीनी रॉकेट का मलबा हाल ही में हिंद महासागर में जा गिरा और एक बहुत बड़ी आफत टल गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर में। यहां पर पढ़िए, मालदीव के पास गिरा चीनी रॉकेट का मलबा, यानी कि भैंस गई पानी में। चीनी रॉकेट का मलबा रविवार को मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गया। बीते कुछ दिनों से चीन का यह 21 टन वजनी रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। कितना वजनी रॉकेट था? 21 टन वजनी रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था और पूरे विश्व पर एक खतरा था, वो अब टल गया है। 2021 035B नाम का यह रॉकेट 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा था। चीन के जिस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के धरती से टकराने की चेतावनी दी गई थी, वह आखिरकार हिंद महासागर में आ गिरा है और हमारे विश्व पर जो खतरा टल गया है। तो चीन ने इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले अपने स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा भेजा था। इस मॉड्यूल का नाम
तियानहे रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तियानहे। यानी कि चीन भी अपना एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना रहा है और अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले यह स्पेस स्टेशन के लिए पहला हिस्सा भेजा था, लेकिन वो मिशन फेल हो गया है। और बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सुंदा गर्त, जिसकी सर्वाधिक गहराई है 7,725 मीटर। तो यह फैक्ट हमें याद रख लेना है कि इंडियन ओशन का सबसे डीपली स्थान है सुंदा गर्त, सर्वाधिक गहराई 7,725 मीटर। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। इमेज में आप देख सकते हैं, यह मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप यानी कि मेडागास्कर। और सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स, जिसे सेशेल्स गणराज्य भी कहा जाता है, यह हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है, सेशेल्स कंट्री। ओके, 8वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही सैयद उल शुहादा हाई स्कूल किस शहर में स्थित है? सुर्खियों में रही सैयद उल शुहादा हाई स्कूल वो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल शहर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है काबुल। लेकिन यह हाई स्कूल सुर्खियों में क्यों आई? तो देखो, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बालिका विद्यालय के पास हुए बम धमाकों में मृतकों की संख्या 58 हो गई है और 150 अन्य लोग घायल हुए हैं। सैयद उल शुहादा हाई स्कूल के बाहर उस समय विस्फोट हुआ जब छात्राएं स्कूल से बाहर निकल रहे थे। जी हां दोस्तों, छात्राएं स्कूल से बाहर निकल रहे थे तब यह विस्फोट हुआ और तकरीबन 58 लोगों की मौत हो गई। तो पूरे विश्व के लिए यह बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। और काबुल की बात करें तो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है काबुल। मैप में देखिए कि यह है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम है काबुल। यह अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। सफेद कोह पहाड़ी और काबुल नदी के बीच काबुल शहर बसा हुआ है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि सफेद कोह पहाड़ी और काबुल नदी के बीच यह काबुल शहर बसा हुआ है। 9वां क्वेश्चन, हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण किसने शुरू किया? हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने और वन विभाग के माध्यम से एक्वीफरों को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है और इस पहल का नाम रखा गया है पर्वत धारा योजना। और इस योजना के तहत मौजूदा तालाबों की सफाई और रख रखाव किया जाएगा। योजना का उद्देश्य अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ाना है। इसके अलावा फल देने वाले पौधे को लगाकर हरित आवरण में सुधार के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, आज कुछ नया सीख ले कि लावी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश। चैल वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? चैल वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है और यह चैल में है जो एक हिल स्टेशन है। इसका क्षेत्रफल 110 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है कि चैल वन्यजीव अभयारण्य जो एक हिल स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में यह पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था और यह भारत का 18वां राज्य बना था। तो आज हमने हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ नए फैक्ट, नए क्वेश्चन की चर्चा कर ली। ओके, आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। गूगल की मुफ्त सेवाएं कब से बंद हो जाएगी? गूगल की कुछ फ्री सर्विस 1 जून से बंद होने जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 जून। गूगल फोटो मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की सुविधा देता आया है जिस पर अब चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। 1 जून 2021 से इसकी मुफ्त सेवा बंद की जा रही है। यानी कि गूगल की कुछ फ्री सर्विस पेड हो जाएंगे। तो देखो,
अगर गूगल का कोई ग्राहक 15 GB से ज्यादा स्टोरेज इस्तेमाल करना चाहता है तो उन्हें हर महीने $1.99 यानी कि 146 रुपये देने होंगे और कंपनी की तरफ से इसे गूगल वन नाम दिया गया है। इसका सालाना चार्ज $19.99 यानी कि भारतीय रुपयों में कहे तो करीब 1500 रुपये है। यानी कि गूगल अपनी कुछ फ्री सर्विस अब पेड सर्विस करने जा रहा है। 11वां क्वेश्चन, इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारतीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रहलाद सिंह पटेल। इमेज में आप देख सकते हैं केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 मई 2021 को इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस संवाद का उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय, नौकरियों की रक्षा करने और नीतिगत दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए यात्रा और पर्यटन की स्थायी और लचीला रिकवरी का समर्थन करने के लिए पहल करना था। इसी उद्देश्य से यह G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। 12वां क्वेश्चन, दूसरा वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 की समयावधि के बीच हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और सेकंड वर्ल्ड वॉर करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8-9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह में योगदान देने वालों का स्मरण दिवस, इंग्लिश में कहे तो टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज वो लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर मनाया जाता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का यह स्मरण दिवस मनाया जाता है और इसीलिए दोस्तों यह सेकंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। और यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देता है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 76वीं वर्षगांठ भी है और इस दिन की घोषणा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2004 में की गई थी। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि यह दिवस की घोषणा कब की गई थी? 2004 में। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में रघुनाथ महापात्रा का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं रघुनाथ महापात्रा का निधन हो गया। वो राज्यसभा सांसद थे। पिछले साल हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा सांसद के रूप में रघुनाथ महापात्रा को मनोनीत किया था, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और आजाद हिंद फौज के एक सेनानी का भी निधन हो गया है। पूर्व अटॉर्नी जनरल और DRDO के वैज्ञानिक का भी निधन हो गया है। यह सभी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले दिनों में करंट अफेयर में बताए थे। आज फिर से हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रघुनाथ महापात्रा के, जो राज्यसभा सांसद थे। श्री महापात्रा ने कला, वास्तुकला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दिया। पुरी में जन्मे मोहपात्रा को 1976 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके बाद 2001 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऐसे रघुनाथ महापात्रा वो असम के पुरी के रहने वाले थे। वो राज्यसभा सांसद थे जिसका निधन हो गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आजाद हिंद फौज के सेनानी लालती राम के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। तो एक और बात जान लीजिए कि लालती राम आजाद हिंद फौज के एक सेनानी थे। इमेज में आप देख सकते हैं। और पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म विभूषण सम्मानित सौली सोराब जी का निधन कोरोना से संक्रमित होने के बाद हो गया था। तो यह बात भी मैंने आपको बताई थी कि हाल ही में सौली सोराब जी का निधन हो गया। वो कौन थे? हमारे भारत देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे एवं पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके थे। और पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी का निधन हो गया। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है हमारे DRDO के पूर्व वैज्ञानिक, नाम है डॉक्टर मानस बिहारी। और उन्होंने लड़ाकू विमान तेजस की नींव रखी थी। यानी कि हमारा जो हल्का फाइटर प्लेट है तेजस, इसकी नींव रखने वाले DRDO के वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी का भी निधन हो गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दुनिया भर में मातृ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दुनिया भर में मातृ दिवस मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। और कल ही मैंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया था।
हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूँगा, तो वो है प्रतिमा जुरे। उन्होंने लिखा है कि ऑन द सेकंड संडे ऑफ मई मंथ मदर्स डे मनाया जाता है। वेरी गुड। उमा सैनी, आपका आंसर बिल्कुल सही। सैनवा संजय ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच। परमार जल्पा, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है म्यूज जोशी, और म्यूज जोशी ने इस क्वेश्चन के बारे में लिखा है कि मातृ दिवस मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को और फादर्स डे मनाया जाता है जून के तीसरे रविवार को। वेल डन। FA कुरैशी, आकाश अनुपम और सुलेंद्र नायक, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सोलंकी शैलेश, और चावड़ा पूजा ने यहाँ गुजराती में लिखा है, बहुत ही डिटेल में लिखा, वेरी गुड। भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, आपका आंसर बिल्कुल सही, और कृष्णा लाधवा, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, सुर्खियों में रहे कामी रीता शेरपा कौन है। यहाँ मैंने आपको इमेज के जरिए यह क्वेश्चन पूछा होता तो आपको आंसर पता चल जाता कि कामी रीता शेरपा जो हाल ही में सुर्खियों में रहे वो कौन थे, कौन है। ओके, चलिए दोस्तों आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।